शौहर ख्वाब में बड़बड़ा रहा था, पैसे आ गए, पैसे आ गए। बीवी ने फौरन उसकी जेब चेक की, कुछ नहीं था। बीवी ने ज़ोर से एक थप्पड़ मारा। शौहर चीखा और बोला, ये क्यों मारा? बीवी बोली, झूठे ख्वाब में भी बस दावे करते हो। एक आदमी ने बाजार से बोलने वाला तोता खरीदा। तोते ने घर आते ही कहना शुरू कर दिया, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है। आदमी ने तोते के लिए एक मादा तोती खरीद ली। तोता चुप हो गया। आदमी ने हैरान होकर पूछा, अब क्यों नहीं बोलते? तोता आहिस्ता से बोला, अब मैं शादीशुदा हूँ, ज़्यादा बोलूँगा तो मारा जाऊँगा। एक आदमी गधे पर बैठा जा रहा था। रास्ते में उसका दोस्त मिल गया। दोस्त ने मजाक में कहा, यार तुम दोनों की जोड़ी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। आदमी फौरन बोला, चुप कर, ये बोलने लगा तो फिर फर्क कौन पहचानेगा। एक फकीर दरवाजे पर आया और बोला, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, बेटियों वाला हूँ। घर के अंदर से खतून बोली, माफ़ करना भाई, हम बेटियों वालों को नहीं देते। फकीर बोला, अच्छा फिर बिल्ली को ही दे दो, वो बेटियों वाली नहीं है। पोता नानी के पास आकर बोला, नानी अब्बू ने मुझे मारा। नानी गुस्से से बोली, अच्छा अभी तुम्हारे अब्बू को बुलाती हूँ। पोता खुश होकर बोला, नानी जल्दी करें, उनका हाथ अभी भी दर्द कर रहा होगा। चोर एक घर में घुसा और आहिस्ता से बोला, कोई है? अंदर से आवाज़ आई, हम सब सो रहे हैं। चोर हैरान होकर बोला, फिर जवाब कौन दे रहा है? आवाज़ आई, हम नींद में भी बातें करते हैं, अपना काम करो। दूध वाला गली में आवाज़ लगा रहा था, खालिस दूध ले लो, खालिस दूध। पप्पू बोला, ये दूध वाकई खालिस है। दूध वाला बोला, बिल्कुल, इसमें पानी के अलावा कुछ नहीं मिलाया। खलील के घर मेहमान आए। खाने के बाद मेहमान ने कहा, भाई खलील, खाने में मज़ा नहीं आया। खलील बोला, चलो शुक्र है, वरना हम पहले ही कम खाते हैं। अगर मज़ा आ जाता तो भूखे ही रह जाते। मौलवी साहब ने बाजार से एक तोता खरीदा, मगर तोता बहुत ज़्यादा बदतमीज़ था। मौलवी साहब को गुस्सा आया और तोते को पिंजरे से निकालकर मस्जिद में छोड़ दिया। अगले दिन तोता दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, वरना ये मौलवी साहब मुझे हाफिज़ बनाकर छोड़ेगा। उस्ताद बोला, जो शख्स हर बात जल्दी में करता है उसे क्या कहते हैं? पप्पू फौरन बोला, जल्दीबाज। उस्ताद बोला, शाबाश। और जो बहुत सोच समझ कर काम करता है उसे क्या कहते हैं? पप्पू बोला, उस्ताद जी, शादीशुदा।
दोस्त बोला, भाई तुम्हें कैसे पता चलता है कि सामने वाला बंदा बेवकूफ़ है? पप्पू बोला, आसान है, अगर कोई मुझे देख कर हंस दे तो समझ जाओ वो तुम्हारी तरह का है। दोस्त आपस में बात कर रहे थे। पहला दोस्त बोला, यार तुम हमेशा खुश रहते हो, इसका क्या राज है? दूसरा दोस्त बोला, जब भी मेरी बीवी मुझ पर गुस्सा होती है मैं बस आईना उसके सामने रख देता हूँ। पहला दोस्त बोला, फिर क्या होता है? दूसरा दोस्त बोला, वो खुद ही डर कर चुप हो जाती है। माँ ने बेटे को समझाते हुए कहा। माँ बोली, बेटा कभी किसी से झूठ मत बोलना, सच बोलने में ही इज्जत है। बेटा बोला, ओके अम्मी, फिर अभी अब्बू को बता दूं कि आप रोज़ाना ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं। माँ बोली, खबरदार, कभी कभी सच बोलना भी नुकसानदेह होता है। मौलवी साहब ख्वाब में जन्नत गए। फरिश्ते ने कहा, मौलवी साहब आपकी एक शर्त पर जन्नत में एंट्री हो सकती है। मौलवी साहब बोले, वो क्या? फरिश्ता बोला, आपको पिछले रमज़ान में जो रोज़े छोड़े थे वो वापस रखने होंगे। मौलवी साहब बोले, अल्लाह खैर करे, मैं ज़रा दोज़ख का माहौल देख लूं। बीवी ने शौहर से कहा। बीवी बोली, सुनो, मैं तुम्हें एक ही बार कहती हूँ, दूसरी शादी का ख्वाब भी ना देखना। शौहर हंसते हुए बोला, मैं ख्वाब में भी तेरे डर से कांपता हूँ। बीवी बोली, अच्छा, तो फिर रात को साइमा तुम बहुत खूबसूरत हो किससे कह रहे थे? बाबा जी डॉक्टर के पास गए और शिकायत की। बाबा जी बोले, डॉक्टर साहब मेरी यादाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। डॉक्टर बोला, ये कब से हो रहा है? बाबा जी बोले, क्या हो रहा है? एक बंदा नौकरी के इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू लेने वाला बोला, आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? बंदा बोला, ईमानदारी। इंटरव्यू लेने वाला बोला, ये तो कोई कमज़ोरी नहीं, ये तो अच्छी आदत है। बंदा बोला, मुझे परवाह नहीं, मैं जो भी सोचता हूँ मुंह पर बोल देता हूँ। इंटरव्यू लेने वाला बोला, बहुत गलत तरीका है। बंदा बोला, हाँ, तुम्हारी शक्ल से लग भी रहा है कि तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा।